अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूनियर लॉ चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके सैलेंट फीचर्स क्या है, कब इन्फोर्स हुआ और कब ख़त्म हुआ। ये पाकिस्तान का जब पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बना तो उसको ख़त्म किया गया था। फिर दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बना तो उसमें चौधरी मोहम्मद अली ने जो था एक ड्राफ्ट तैयार किया था। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके साथ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो था वो बना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का काम ये था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए पाकिस्तान के लिए। तो चौधरी मोहम्मद अली ने जो था वो उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया 9 जनवरी 1954 को। 9 जनवरी 1954 को उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में पेश किया गया था। जिसे मतलब वो ड्राफ्ट किस बारे में था, वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था 1956 का। तो 19 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने जो था वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पास किया गया था। कब ये इन्फोर्स हुआ? इन्फोर्स ये 23 मार्च 1956 को हुआ। और एब्रोगेट कब हुआ? ये एब्रोगेट हुआ 2 साल में, मतलब 2 साल के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन वापस ख़त्म हुआ। तो आते हैं इसके सैलेंट फीचर्स के बारे में। सैलेंट फीचर्स के सबसे पहला सैलेंट फीचर है इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या था? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। इसमें जो थे 234 आर्टिकल्स थे और इसमें एक 6 शेड्यूल्स थे और 13 पार्ट्स थे इसके। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट से पास किया गया हो, वो उसमें आर्टिकल्स, शेड्यूल, पार्ट्स वगैरह हो और वो जो था एक बुक की शक्ल में हो, ब्लैक एंड वाइट पेजेस पे मुश्तमिल हो। उसके बाद आते हैं नंबर 2 पे जो है रिजिडिटी। ये पार्शल रिजिड था। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था ये पार्शल रिजिड था और पार्शल जो था वो फ्लेक्सिबल था। मतलब इसमें अमेंडमेंट करना इजी था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। सिंपल मेजॉरिटी से इसमें जो था अमेंडमेंट कर सकते थे इसमें। तो ये पार्शल रिजिड और पार्शल फ्लेक्सिबल था। उसके बाद नंबर 3 पे आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मेन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाया था। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पे है नेम ऑफ द कंट्री। नेम ऑफ द कंट्री क्या होगा? इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिक्लेयर किया था कि पाकिस्तान का जो नाम होगा वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। मतलब कि पाकिस्तान का जो नाम होगा वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। नंबर 5 पे जो है वो है नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज इस स्टेट का, इस कंट्री का क्या होगा? तो उस टाइम बंगाल अलग नहीं हुआ था, तो इसके बंगाली एंड उर्दू, बंगाली और उर्दू जो थे इसके नेशनल लैंग्वेज थे। उसके बाद आते हैं स्टेट रिलीजन के। स्टेट का रिलीजन क्या होगा? ये जो कंट्री बना है पाकिस्तान, इसका रिलीजन क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान जो था एक इस्लामिक कंट्री था, तो इसका रिलीजन क्या होगा? इस्लाम। स्टेट का रिलीजन क्या होगा? वो होगा इस्लाम। इसके बाद आते हैं नंबर 7 पे इस्लामिक प्रोविजन। इस्लामिक प्रोविजन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं होएगा, कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं होगा जो कोई क्या होगा? इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा। ये इस्लामिक प्रोविजन था इसका। कोई भी ऐसा लॉ पाकिस्तान में नहीं बनेगा जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। उसके बाद नंबर 8 पे आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक राइट हैं, जो सिटीजन्स के बेसिक राइट्स हैं, वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाए थे कि बेसिक राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को दिए जाएंगे। नंबर 9 पे माइनॉरिटी राइट्स। जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको राइट दिए गए और उसको ये राइट था कि वो अपने रिलीजन को
वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो अपना मतलब इबादत कर सकते हैं। उनको ये राइट दिया गया था माइनॉरिटी राइट्स में, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद आते हैं नंबर 10 पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि वन हाउस होगा, टू हाउस पे मुश्तमिल नहीं होगा। टू हाउस का वहाँ पर मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा। यूनिकैमरल के लेजिस्लेचर का मतलब कि एक ही हाउस होगा, जो कि नेशनल असम्बली था। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली था वो इंटरम नेशनल असम्बली बना था। तो इसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का को इंट्रोड्यूस करवाया था कि मतलब जो पार्लियामेंट होगा वो यूनिकैमरल होगा। यूनिकैमरल मतलब एक हाउस पे मुश्तमिल होगा। उसके बाद आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा कंट्री का, वो हेड ऑफ द स्टेट भी होगा। क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये हेड ऑफ द स्टेट भी होगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होगा। नंबर 12 पे आता है फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। मतलब फ्रीडम ऑफ जुडिशरी का ये मतलब है कि जुडिशरी का बिल्कुल खुद मुख्तियार होगा, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। उसमें मतलब जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। जुडिशरी क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। जुडिशरी खुद मुख्तियार होगा। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के सैलेंट फीचर्स। थैंक यू सो मच।